भगवान की ऐसी दुरंत माया है कि क्षण क्षण में आकर्षित करती रहती है, पर इनका स्वभाव एक बार जिसको पकड़ लिया ये छोड़ते नहीं, पार कर देते हैं, निहाल कर देते हैं। गोपीजन कहते वापस करो हमारा मन। और अगर आप इतने पे भी नहीं समझते तो आगे का जो शब्द था, आप जानते हैं सारे संबंध आपके चरणों में है, ये जीवन आपके चरणों, अभी आपके सामने इस शरीर को भस्म कर दूंगी गोपीजन, अभी इस शरीर को तिनके की तरह नष्ट कर दूंगी, मैंने आपसे प्यार किया है। ये भगवान इसलिए बोल रहे थे कि हमारे रास में प्रवेश पाने का ऐसा जन अधिकारी होता है, कोई रिश्ता नहीं, कोई सुख नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, तब वो चिदानंद रास में प्रवेश पाए। हमारे जब तक हृदय में अन्य संबंध, अन्य भावनाएं, अन्य कोई अपना है, तब तक ये छुपे रहते हैं। नहीं, दर्शन मांगने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे उदार हैं, ये खेलते रहते हैं साथ, ये प्रेमी जन ही जानते हैं, दूसरे नहीं। जब तक तुम्हारा इस संसार में कोई और है प्रभु के सिवा, तब तक तुम्हें याचना करनी पड़ेगी, दर्शन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और जिस दिन तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा, केवल एक इन्हीं से संबंध, तो फिर भी नहीं जाने वाले। ये ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे प्रेमी। सब छूटे पर हे स्वामी तुम मेरे प्राणाधार हो, ये बात कभी न छूटे, आपके सिवा कोई नहीं। ये अंदर से देखो, अंदर से देखो। नहीं चाहिए मुझे आपके इस माया का धन वैभव पद, नहीं चाहिए कोई अधिकार, बस एक चाह आपके अनुपम प्यार में मैं डूबा रहूं। तो देखो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरहि, कहत कबीर कबीर। यदि मन निर्मल हो गया है, कोई संबंध किसी से नहीं, एकमात्र प्रभु से, तो जैसे गाय रंभाती हुई बछड़े के पीछे दौड़ती है, ऐसे हरि प्यार करते हैं। भक्तन पाछे यो फिरत जीव बछड़ा से। अरे हम उनके हैं, वो जो भी हैं उनके हम हैं, उनके सिवा और किसी को मान रखा है, इसीलिए हमारी दृष्टि में वो नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं वो भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए, 2 मिनट दर्शन दिए चले। प्रेमी है प्रभु, प्रेमी। कबीरदास कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अगर तुम हरि हरि जप रहे हो तो हरि तुम्हें जप रहे, तुम्हारे पीछे पीछे हरि डोल रहे हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए उत्तम गुरु होगी। जो प्रभु ने हम पर कृपा की है, उस कृपा का आदर जब हमारी ऐसी निष्ठा हो जाती है कि चाहे जितना कष्ट हो, दुख हो, मेरे हरि का ये दुलार है और हम नाम जब नहीं छोड़ते, तो अंतर में एक दशा प्रकट होती है। वो बातों से नहीं होती। बातन प्रीति न होए सखीरी, ये कैसे शब्दों की ताकत ही नहीं कि वो बात जो बताना चाहे वो बता सके, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। इसमें ज्यादा प्रपंच नहीं है, ये ज्यादा दिमागी सिस्टम लगाने वाला नहीं है, ये बलिदान होने वाला है। ऐसे कूद गए, देखा नहीं कि परिणाम क्या होगा, कूद गए। नाम निरंतर जपते हुए पूरे जीवन को भगवान के भरोसे, क्यों में वो सब खत्म। तो अंतर उदेग दाह स्थिति आई है। भारी से भारी कष्ट में भी निरंतर नाम जप कर रहा है, तो अंतर उदेग दाह
आखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह, भीजनी दहन है। अगर पानी गिरे तो आग शांत होती है ना, पर ये अटपटी बात है कि जैसे जैसे आग बढ़ती है वैसे वैसे अशुभ प्रवाह होता है, और जैसे जैसे अशुभ प्रवाह होती है वैसे वैसे और आग बढ़ती चली जा रही। अहो भाग्य, धन्याति धन्य जीवन जो गोविंद के लिए रोना आवे। प्रभु मेरे हैं, प्यारी जो मेरी हैं, ऐसी बात बस ये अनंत जन्मों की समस्त साधनाओं का फल मानो प्राप्त हो गया कि एकांत में बैठकर नाम उच्चारण करते हुए आपको रोना आवे प्रभु के लिए। ये जीवन का लाभ है, इसलिए परम सिद्धि है। सब मायाकृत है, और जितनी सिद्धियां हैं सब मायाकृत है। हृदय में एक पता नहीं क्या हो रहा है, एक पीड़ा सी हो रही है, एक अद्भुत आनंद की ऐठन सी हो रही है हरि के स्मरण में। ऐसी स्थिति में सामने होते हरि, उनका जो महामाधुर्य स्वरूप है, आनंद समुद्र जो मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, वो स्वरूप, वो सौंदर्य सामने उनके होता है। देखी अटपटी चाह, भीजन दहन है। सोईबो न जागिबो, जहां ज्ञान मार्ग की शास्त्र वृत्तियों में पाया गया न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, एक तुरीय अवस्था है, एक उन्मनी अवस्था है। तो प्रेमियों की बड़ी दिव्य अवस्था होती है। बोले सोईबो न जागिबो, हसीबो न रोईबो, खोए खोए आप ही में चेतक लहन है। न जग रहा है, न सो रहा है, न स्वप्न अवस्था है, न जागृत है, न सुषुप्ति है, ना हंसना है, ना रोना है, पता नहीं क्या हो रहा है। हंसना किसी विषय को लेकर, रोना किसी कुछ है ही नहीं। वो क्यों हंस रहा है उसका कोई लक्ष्य नहीं, वो क्यों रो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। बोले पता नहीं चेतक सा, जादू सा उसके ऊपर हो गया है कि उसकी स्थिति बड़ी विचित्र रहती है। न जगना है, न सोना है, न स्वप्न है, न हंसना है, न रोना है, और सब कुछ हो रहा है। अखियां रूप के रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को न सोई न जगी, ये स्थिति, न सोई न जगी, अखियां रूप के रंग रंगी। जान प्यारे प्राणन बसत पे आनंद घन, बिरह विवश दशा मुकुलों कहानी है। प्राण प्यारे आनंद घन यही प्रकाशित हो गए तो ये दशा आ गई कि न हंस रहा है, न बोल रहा है, न जग रहा है, न सो रहा है, अर्थात सब कुछ हो रहा है पर कुछ नहीं हो रहा उससे। जैसे ज्ञान की विशिष्ट भूमिका में पहुंचा हुआ महापुरुष खाता पीता हंसता चलता सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता और सब कुछ हो रहा है। ऐसी प्रेम की उत्तम भूमिका में आनंद घन प्रभु के हृदय में बैठे, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी आपको जगता दिखाई दे रहा है, कभी सोता, पर न जगता है, न सोता है, न हंसता है, न स्वप्न में होता है। वो एक अलौकिक आनंद दशा होती है। जीवन मरण बहुत ऊंची बात है। जीवन मरण, मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहन है। जिसको जीवन कहते हैं वो तो मर चुका है। ये जो जीवन है ना, खान पान हंसना खेलना, देख ये तो मर गया। कब मर गया? जब प्रेम मार्ग में कदम रखा जाता है ना, उसी में भस्म हो जाता है। चढ़ के मैन तुरंग पे चली वो पावक माए, प्रेम पंथत कठिन है सबको मर गया हो तो फिर भी जीवित है।
जीवित ऐसे है कि हंसना खेलना बोलना सब कुछ हो रहा है, पर उससे कुछ नहीं हो रहा। वो आनंदगन प्रभु में स्थित है। बोले ऐसी स्थिति आकर के हृदय में विराजमान हो गई कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। ये जाको लहि कछु लहन की चाह नहीं में होए, जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दूर। यह है प्रेम स्थिति, जिसको प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। हमारी चित्तवृत्ति जब तक प्रभु में इस कोट से नहीं लगती, तब तक ये प्रेम का रंग हृदय में प्रकाशित नहीं होता। प्रेम एक बहुत बड़ा नशा है, जिसके हृदय में एक बार एक प्याला पी ले प्रेम का, तो पूरे जीवन भर ये नशा नहीं उतरता, जीवन के बाद भी नहीं उतरता। एक बहुत मादक वस्तु प्रेम है, बहुत मधुर आशव है। आशव जिससे लोग मदिरा पीते उन्मत्त हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता वो कहाँ पड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कैसे। ऐसे ही भागवत में वर्णन है कि उसके वस्त्र हैं कि नहीं है, उसको कोई शुद्ध नहीं रहती, ऐसी मादकता उसके अंदर भगवद आनंद की चढ़ती है। ये प्रेम एक आशव है, प्रेमाशव। ऐसी छकन होती है, ऐसी उन्मत्तता होती है। एक प्याला तो बहुत बड़ी बात है, एक बूंद भी आ जाए हृदय में, दशा बदल जाए। जब महाप्रभु चैतन्य देव की गंभीरा दशा का तो हृदय फट जाए, दशा सुन के फट जाए। महाप्रभु चैतन्य देव के यहाँ रक्त स्राव होता, ऐसे दीवाल में से नाक रगड़ते ऐसे, ऐसे। जब गोविंद आदि जो निजंग सेवी वो सावधान होकर, प्रभु क्या आप कर रहे हैं, ये क्या, खून से लथपथ। तब कहते बाहर श्री कृष्ण खड़े हैं, वो बुला रहे हैं, मैं दरवाजा बना रहा हूं। श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव। भगवत अभी अपने लोग कहलाते हैं प्रभु के, लेकिन अभी प्रभु के हुए नहीं। प्रभु के हो जाने पर फिर और कोई चाह, जैसे अमृत पीने के बाद कुछ पीने की चाह होती है क्या। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा कि एक मृदु और शीतल विशाल जलाशय के प्राप्त होने पर फिर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे गोविंद के चरणारविंद का आश्रय, उनके चरणों का भक्ति प्रेम, फिर और कुछ याद आवे हमारा मन नहीं लगता। ये सब बहुत नीचे स्तर की बातें हैं। ये ऐसा आशव है। देखो स्वयं भगवान है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव, गंगा स्नान के लिए जब निकलते तो जितने वयोवृद्ध वैष्णव जन को सबके चरणों में लौट जाते हैं, कहते श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे, मुझे श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे। सब वैष्णव जन की कैसा निमाई का स्वभाव है, सबके चरण पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि केवल उपदेश किया हो तृणादपि सुनीचे, नहीं, सबके चरण पर मुझे श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो, मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। हम लोगों की दशा कहाँ है? हम अपने को संत समझते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं, और जो वास्तविक बड़े हैं साक्षात प्रभु ही तो है ना। कैसे कैसे आचार्य हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं, सबसे मानते हैं। कोई भी वैष्णव दिखाई दे उसके चरण पकड़ते हैं, कहते हैं कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो। जिसे एक बूंद भी प्रेम प्राप्त हुआ वो धन्य हो गया, मस्त हो गया। उसकी मतवाली स्थिति जो होती है उसकी बराबरी कौन कर सकता है? संसार का बड़े से बड़ा बादशाह भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता जो श्री कृष्ण प्रेम का प्याला पिए हुए है। त्रिलोकी का राज्य उसके लिए तिनके के समान होता है। ये शब्दों को देखो, हम प्रभु के इस दासत्व के मार्ग के पथिक हैं, जहां बड़े से बड़े शहंशाह का वैभव भी उसके लिए बमन के समान है, त्रिभुवन का राज्य वैभव भी तिनके के समान है। उस मार्ग के पथिक हैं। कोई चिंता, कोई शोक
ऐसे श्री कृष्ण दास के पास फटक भी नहीं पाते हैं, नहीं फटक पाते हैं। सदा वो मस्त रहता है, आनंद की उन्मत्तता हृदय में रहती है। वो आनंद सिंधु के साथ खेलता है, प्रभु के साथ खेलता है। बाहरी शब्दों में आप उसे पागल भी कह सकते हैं। नारायण स्वामी कुसुम सरोवर से भागते ऐसे गिरिराज तक आते, फिर यहां से लौट के भागते ऐसे, बीच बीच में प्रलाप करने लगते हैं। किसी प्रेमी ने पूछा, स्वामी जी आप ये, तो बताया हमारा उसका खेल चल रहा है, अपने प्रेमियों के साथ वो खेलते। बाहर से देखने में लगता बावरे, कैसे बावरे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो पागल तो लगते ही हैं, लेकिन उनके सामने उनके आराध्य देव होते हैं। बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त कर पाए। ऐसे जो महान भागवतिक पुरुष होते, इन्हीं के दर्शन और संभाषण स्पर्श से प्रेम जागृत होता है। प्रेम के लिए कोई और साधन मार्ग नहीं है। रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्म सुख, मोक्ष सुख, जीवन मुक्त अवस्था कोई भी हो, क्योंकि प्रेमाधीन भगवान उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। ध्यान दो, उल्टा हो गया। पहले क्या था, उमादार जोशित की नाई सबह नचावत राम गोसाई। अब उल्टा क्या हो गया, प्रेम के हाथ बिक जाने वाले प्रभु उस भक्त के हाथ की कठपुतली है। जहां चाहे जैसे चाहे वहां प्रभु को प्रकाशित कर दे, जहां चाहे। घोर पापात्मा सामने है, अगर उसका भाव बन जाए तो प्रभु को वहां हृदय में प्रकाशित होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान उसके हाथ की कठपुतली है। पर उसका हृदय ही नहीं रह जाता है, हृदय ही प्रभु बन जाते हैं, इसलिए उसका कोई संकल्प ही नहीं होता है। अनादि अनंत असीम जिसकी महिमा है, जिसे भगवान कहते हैं, वो भक्त का खिलौना बन जाता है, भक्त के हाथ का खिलौना बन जाता है। कितना महान सुख। अब वहां तक पहुंच नहीं बुद्धि की तो लगता है महान सुख का मतलब अगर अरब खरब रुपया मिल जाए, ये मिल जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि में इतना ही बैठा हुआ है। प्रेम का जब प्रादुर्भाव होता है तो सबसे पहले भय को भयभीत करके भगा देता है प्रेम, अर्थात प्रेमी निर्भीक हो जाता है, निर्भय। प्रेम पहला कार्य करता है, भय को भगा देता है। कोई भय नहीं होता, ऐसा थोड़ी कि मृत्यु का भय या रोग का भय, सब वो स्थिति होती, स्थिति वो बातों से नहीं होती। भय नाम की वस्तु, सोच कितना आनंद, भय नाम की वस्तु नहीं रहती, और उसकी रुचि को खा जाता है प्रेम। पहले सबसे क्या करता है, भय को भयभीत करके भगा देता है, उसका हृदय निर्भय हो गया। दूसरा, उसकी रुचि को खा गया प्रेम। अब प्रेममयी रुचि हुई, उसकी कोई रुचि ही नहीं, कोई चाह ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। ये महामहिम प्रेम का प्रभाव रुचि को खा गया। वो तुम्हारी क्या इच्छा है, इच्छा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि हमारी आज्ञा है, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही है, तो नाथ आप ये वरदान दे दो कि हमारे हृदय में कोई कामना ही न रहे मांगने की। ये कोई वरदान? प्रेम ने रुचि को ही खा लिया, अब कोई रुचि ही नहीं रह गई। किंतु इसमें वही जो जानबूझ करके अपने आप को स्वाहा करना चाहता है, वही इस खेल में उतरता है। यहाँ ये भयभीत होने वाले लोग ने कि पैर रखे गरम लगेगा तो वापस हो जाएंगे। प्रेम है, प्रेम के लिए नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, यहाँ मर के चला जाता है। तो मरना तो है ही यार, एक बार इधर आ जाओ तो अमर अविनाशी
असीम सुख को प्राप्त हो जाओगे। उधर तो बहुत